आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दरअसल इस क्लास में हम लोग रक्षाबंधन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालेंगे, जिसकी चर्चा कई बार भारतीय इतिहास में हो चुकी है और वह हमारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फायदे का भी विषय बनता है। फायदे में भी होता है, कई बार पूछ भी दिए जाते हैं, जैसे पोरस को राखी किसने बांधी, रानी कर्णावती के बारे में पूछ दिया जाता है। तो ये रक्षाबंधन जो है सो हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो ये हिस्सा बना है, तो इसके कई पहलू है। कहीं धार्मिक पहलू है, तो कहीं सामाजिक पहलू है, तो कहीं सांस्कृतिक पहलू है। तो धार्मिक पहलू की बात यदि कहें तो जब इसके अध्यात्म में कहें या धार्मिक पुस्तकों में कहें, तो इसकी चर्चा जो की जा रही है रक्षाबंधन की, तो यह कोई जरूरी नहीं है कि शुरुआत इसकी बहन ने भाई को राखी बांधकर ही किया। यदि देवराज इंद्र की हम बात करें, तो जब दानवों का उन पे आक्रमण हुआ करता था, या फिर दानवों पर आक्रमण की बात करें, या फिर ये स्वर्गलोक पे आक्रमण की जब चर्चा होती थी, स्वर्गलोक पे जब आक्रमण की बात जब होती थी या उन लोगों का आक्रमण होता था, तो शुरुआती दौर में ऐसा किया गया था कि इंद्र भगवान की पत्नी जो है, पत्नी का है, पहली बार उनकी माँ ने उनको हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधा। उसके बाद यह सब प्रचलन होता गया, तो बाद में उनकी रानियां पटरानियां भी राखी बांधने का कार्य करना शुरू कर दी, और कालांतर में चलकर बहनों ने भी ऐसा काम शुरू किया, और ऐसा ये हो गया कि बहन ही राखी बांधने का काम करना शुरू कर दी। क्योंकि उस समय की जो हमारी सामाजिक परंपरा थी, इतिहास की यदि बात करें, तो महिलाएं ज्यादातर अनसिक्योर हुआ करती थी। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक आडंबर उनके ऊपर हुआ करता था। इसलिए यह ज्यादा फोकस लड़कियां जो है, बहनें भाई की ओर करने लगी कि कम से कम हमारी रक्षा हर मामले में करें, हमारा रिश्ता भी इस तरह से स्थापित करें ताकि वो रूढ़िवादिता के हद को उतना पार न करे ताकि वहां जान हमें गंवानी पड़े, हर चीज पे हमें ही बलि चढ़ाया जाए। तो इन तमाम चीजों की, चाहे वो भ्रूण हत्या हो या फिर बहुत तरह की बात हो, मान लेते हैं कि किसी परिवार में किसी महिला को केवल बेटी हो जाती थी, फिर भी वो ढेर सारी प्रताड़नाओं का सामना करती थी। यहाँ तक कि ऐसा भी होता था कि जब किसी भी महिला के पति मर जाते थे, तो उनको सती होना पड़ता था, चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। या सामंती व्यवस्था के तहत भी बहुत सारी परेशानियां होती थी। तो ये तमाम बातें आई, तो बाद में कालांतर में चलकर हम कहेंगे तो यह प्रथा जो है, यह धार्मिक प्रथा एक सांस्कृतिक प्रथा बन गया, और यह महिलाओं या बहनों में यह विशेष रूप से प्रचलित हो गया। ठीक है, तो ऐतिहासिक पहलू की बात करेंगे तो यह पहला उदाहरण भारतीय इतिहास में मिलता है सिकंदर की पत्नी रेक्सोना। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना, ठीक है, पत्नी कौन थी? रेक्सोना। और इसने किसको राखी बांधा? पोरस को राखी बांधा। पोरस, पोरस जिसका मूल नाम पुरु था। ठीक है, तो सिकंदर की पत्नी रेक्सोना पोरस को राखी बांधी। इसके पीछे भी एक कारण था। एक महान यूनानी शासक सिकंदर, जिसके अंदर सनक सवार हो गया था कि कम उम्र में ही, महज 30 वर्ष की उम्र में ही यह सनक सवार हो गया था कि हमको पूरे विश्व का विजय करना है, पूरे विश्व को जीतना है। और वह चेला था किसका? वह चेला था अरस्तु का। तो उसके माइंड में ये बात इसलिए आया था सिकंदर के मन में, क्योंकि वह जानता था कि जहां समुद्र स्टार्ट हो जाता है वहां पृथ्वी का अंत हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट था मैप का उस सबके अंदर, सिकंदर के अंदर। तो इस प्रकार वो क्या किया कि भारत को तो लोग सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे, भारत दुनिया में विख्यात था। तो वह जो है सिकंदर भारत में भी प्रवेश किया, और प्रवेश करने के क्रम में कई राजाओं से उसका सामना हुआ। आंभी से सामना करना पड़ा तक्षशिला के पास, जहां आंभी और उसके पास आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आगे जब आया तो उसको
पोरस से सामना करना पड़ा, जिसको पुरु कहते थे। पोरस काफी एक छोटे राज्य का, छोटे साम्राज्य का एक काफी शक्तिशाली राजा था, और उसके बारे में ये कहा जाता था, जिस समय वो आया था वह सावन का ही महीना था, सावन का महीना था, मानसून आ चुका था, खूब दिन रात बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि पोरस जो है सो सिकंदर से नहीं जीत सका, सिकंदर को नहीं हरा सका। उसके पीछे एक सबसे बड़ा लॉजिक था कि वो प्री प्लान्ड नहीं था, पोरस प्री प्लान्ड नहीं था। दूसरी बात कि उस समय मानसून जो आ चुका था, तो पोरस की सेना में हाथी ही थे, ठीक है, और हाथी जो है सो और उसको कीचड़ में फेस करने में, कीचड़ में सामना करने में हाथी को समस्या होती थी, जबकि सिकंदर के पास घोड़े थे। और एक चीज जान लीजिए, बूके फाल नामक घोड़ा सिकंदर का था। सिकंदर का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बूके फाल, जो काफी चर्चा का विषय है, और सिकंदर उसके बिना नहीं रह सकता था। समझिए कि एक पत्नी से जितना बेइंतहा प्यार करता है, कोई प्रेमिका से उतना करता है, उससे कम वो अपने घोड़े से नहीं करता था। किसी भी युद्ध भूमि में वो यदि न रहे तो वो यदि उसकी तबीयत खराब होती थी घोड़े की, तो वह युद्ध भूमि में जाता ही नहीं था। इतना उसको अपने घोड़े पे कॉन्फिडेंस था। उस घोड़े का नाम था बूकेफाल, ठीक है। तो ये बात की बात है। तो हम कह रहे हैं कि वो जो आया था तो उसके पास घोड़े थे। पोरस के पास जो रथ था, जो वाहन था, लोहा का बना हुआ था, और इतना भारी था, इतना भारी था कि वो कीचड़ में फंस जाता था। लेकिन सिकंदर के पास जो साधन थे वो काफी सोफिस्टिकेटेड थे। तो इन तमाम चीजों के कारण जो हुआ, इन तमाम चीजों के परिणाम स्वरूप पोरस को हारना पड़ा। लेकिन सिकंदर तो एक महान विजेता था। सिकंदर उसकी महत्वाकांक्षा को समझ गया। भले ही यह बंदा हार गया है, लेकिन यह हारा हुआ नहीं मानेंगे। काश यह मेरी तरह ही प्री प्लान्ड होता कि सिकंदर मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो हमको यह कहीं का नहीं छोड़ता। और अभी भी कोई गारंटी नहीं है, हार भी गया क्यों न, फिर भी हमको यह तहस नहस कर सकता है, क्योंकि हमको अभी भारत में रहना है। हराने के बावजूद भी सिकंदर उससे सहमा हुआ था, और उसके बावजूद क्या किया सिकंदर, अपना सारा विजित क्षेत्र, जो पोरस का राज्य जीता था, उसके अलावा भी जो कुछ विजित क्षेत्र था वो पोरस को लौटा दिया। और उससे प्रभावित हुआ कहे तो, या भविष्य का डर कहे तो बात एक ही है। रेक्सोना जो है, रेक्सोना कौन, सिकंदर की पत्नी, वह जानती थी कि यह जो है भारत में भाई और बहन का एक महत्वपूर्ण त्योहार है रक्षाबंधन। यदि वह हम करें, रेक्सोना का प्लान था कि हम सिकंदर के हाथ में, सॉरी पोरस के हाथ में यदि राखी बांध देते हैं तो वो हमारी रक्षा करेगा, हमारा दुश्मन कभी नहीं बनेगा और हमेशा हमारा साथ देगा। तो सिकंदर की पत्नी, ये प्राचीन काल की बात है, ठीक है, सिकंदर की पत्नी रेक्सोना पोरस की कलाई में राखी बांधी, और इस प्रकार दोनों में एक रिश्ता भाई बहन का हो गया। भाई बहन का रिश्ता हो जाने के कारण कभी भी पोरस सिकंदर को दुश्मन की नजरिए से नहीं देखा। दूसरा एग्जाम्पल महारानी कर्णावती का ले सकते हैं। महारानी, मेवाड़ की महारानी, महारानी कर्णावती, ठीक है, यह मेवाड़ की महारानी थी, मेवाड़ की महारानी थी। इसके पति का नाम था राणा सांगा, जो युद्ध में मारे गए थे पहले ही। तब उसका कमान जो है मेवाड़ का, चित्तौड़ का, ये जो है कमान जो है सो महारानी कर्णावती अपने पुत्रों के माध्यम से चला रही थी। और इनके पुत्र उतने वयस्क भी नहीं थे जो सारी चीजों को संभाल पाते। तो उसमें इनकी माँ महारानी कर्णावती जो है काफी कोऑपरेट कर रही थी। वो, उनके पुत्र तो नाम मात्र के राजा थे महारानी कर्णावती के। तो उस समय मुगल सल्तनत का राजा कौन था, हुमायूं। हुमायूं उस समय, महारानी कर्णावती के समय कौन था, हुमायूं मुगल साम्राज्य का राजा था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का राजा था हुमायूं कर्णावती के समय। और गुजरात का शासक, प्रांतीय शासक था बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर अलग हैं।
वो फिर मुगल साम्राज्य के शासक के रूप में जाने जाते हैं। और ये बहादुर शाह एक प्रांतीय शासक था गुजरात का, ठीक है। तो वह जो है बहादुर शाह, वह मेवाड़ पे, चित्तौड़ के किले पे वह आक्रमण करना चाहता था और आक्रमण के लिए आगे बढ़ भी रहा था। महारानी को कोई जब उपाय नहीं सूझा तो वह हुमायूं के पास एक राखी के माध्यम से एक पैगाम भेजी और उसने यह संदेश दिया कि हम लोग एक दूसरे के दुश्मन को आपसी तालमेल से उसका सामना करें और आप एक बेसहारा बहन की रक्षा करें। भाई कह के संबोधित की थी, अपने पत्र के माध्यम से राखी भी भेजी थी। तो हुमायूं तो खुद अपने क्षेत्र विस्तार में लगा हुआ था, बावजूद उसके हुमायूं का हृदय परिवर्तन हुआ, उसका दिल पिघल गया और वह वादा किया कि ठीक है, कर्णावती के साथ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, उसके राज्य को कोई नहीं जीतेगा और जीतेगा भी तो उसको वापस कराने का गारंटी हुमायूं लेता है। कहा ऐसा भी जाता है कि जब तक हुमायूं का साधन जो है, जब तक हुमायूं का पैगाम रानी कर्णावती तक आना था, तब तक जो है सो वह जौहर कर चुकी थी। जौहर करने का मतलब ये होता है कि वह राजपूत जो शासक थे वो झुकना पसंद नहीं करते थे, अपनी जान गंवा देना पसंद करते थे, झुकना पसंद नहीं करते थे। तब तक वही हुआ था जब तक हुमायूं का पैगाम, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, हुमायूं का पैगाम जब तक उसके पास आना था तब तक बहादुर शाह चित्तौड़ के किले पे आक्रमण कर लिया था और सोचा कि इसके हाथ हमारी इज्जत प्रतिष्ठा लूटी जाए हम महिलाओं की, तब तक वो सब जौहर कर ली, ऐसा कहा जाता है, ऐसा इतिहासकारों का एक पक्ष कहता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये आया और ये घटना है मेवाड़ की महारानी का 1534-35 की घटना है, ठीक है, 34-35 की, ठीक है, 1534-35 की ये घटना है। तो हम लोगों ने इस रूप में देखा कि भारत में रक्षाबंधन के दो ऐतिहासिक प्रमाण हैं और ऐतिहासिक प्रमाण होने का वजह यह भी है क्योंकि यह चर्चा का विषय था। भारतीय संस्कृति में को जानने के लिए भी विदेशी उत्सुक हुआ करते थे और विभिन्न त्योहारों के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करते थे, ठीक है। और रक्षाबंधन की जहां तक बात है तो जैन धर्म में भी रक्षाबंधन का प्रावधान है और वो इससे थोड़ा भिन्न है, जैन धर्म में भी है। अब रक्षाबंधन की जहां तक बात करेंगे तो हम इसका बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। बाद में चलकर एक चिपको आंदोलन का नाम सुने होंगे, चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन 1973-74 में ये हुई थी और ये जो है गंगा प्रसाद भट्ट, चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी, इसके चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी ने इसकी शुरुआत की। चिपको आंदोलन दरअसल वृक्षों की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, जंगलों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह आंदोलन किया गया था। इसका मेन था कि ये जंगल के जो ठेकेदार हुआ करते थे, जो सरकार के ठेकेदार हुआ करते थे, जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई करते थे, तो ये चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी जैसे महान समाज सुधारक थे, पर्यावरणविद थे। इन लोगों को लगा कि इस तरह से अंधाधुंध दोहन होता रहेगा तो जंगल ही हमारी संस्कृति है, जंगल ही हम लोग के लिए सब कुछ है और हम लोग के लिए ही नहीं, तमाम जीव समुदाय के लिए सब कुछ है, तो आगे चल के समस्या हो जाएगी। तो यह चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा इसी आंदोलन से काफी चर्चा में रहे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये अक्सर कंपटीशन में कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो सुंदरलाल बहुगुणा पर मार देते हैं, ठीक। लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा इससे संबंधित थे और काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, लेकिन वो इसके जनक नहीं थे। कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरा देवी, ठीक है।
तो इसका भी कॉन्सेप्ट यही था। जैसे ही वृक्ष काटने जब ठेकेदार के कर्मचारी आते थे तो महिलाएं वृक्ष को चारों तरफ से घेर लेती थी, समझ गए, वो उससे चिपक जाती थी, नहीं काटते थे। लेकिन यह प्रमाण देने के लिए कि हाँ हमने सबको ऐसा किया है, उसके लिए क्या एक प्रचलन हुआ था कि जितने भी वृक्ष थे वहां भगवान की मूर्तियां रख देते थे और उसको धागे से बांध देते थे, ताकि एक भ्रम फैल जाता था। भ्रम क्या फैलता था, जब भी कोई लेबर काटने आता था तो भगवान की मूर्ति और वहां बांधा हुआ वो देखता था, वो डर जाता था, ऐसा भी कहा जाता है। यह भी एक र्यूमर चिपको आंदोलन को सफल बनाने के लिए किया गया था। ठीक, अब धर्मशास्त्र और संस्कृति की बात हम और विशेष रूप से कहें तो रक्षाबंधन का जो है सो प्रचलन कहें तो एक दिन की बात नहीं है, बट यह प्रकृति पूजा भी हम कह सकते हैं। रक्षाबंधन को प्रकृति पूजा भी कह सकते हैं। वट सावित्री, जिसमें वृक्ष की, बरगद के वृक्ष को धागे से लपेटा जाता है धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से। इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसके पीछे का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि वो उसको सर्वोपरि मान लिया जाता है और यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा किया जाता है प्रकृति से या कराया जाता है कि हम भी वृक्ष की रक्षा करें, हम भी बरगद की रक्षा करें और वह भी हमारी रक्षा करे, हमारे घर के सभी लोगों का जीवन इसी तरह आबाद रहे। तो एक उसकी पूजा करेंगे, उसका साक्ष्य देख सकते हैं। या किसी भी विवाह के प्रचलन में, विवाह का कार्यक्रम जो होता है हमारे समाज में, तो आम महुआ का जो विवाह कराया जाता है तो उसमें भी आप देखते होंगे कि धागे से चारों तरफ से धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक अनुष्ठान से उसको धागे से चारों तरफ से मेढ़ा जाता है। तो यह भी एक रक्षाबंधन का ही साक्ष्य है। और साथ ही एक मंत्र हम देखते हैं कि हम लोग के यहाँ पंडित जी जो आते हैं तो रक्षाबंधन में एक मंत्र, रक्षाबंधन क्या, वो तो सब जब कभी भी रक्षा सूत्र बांधते हैं तो एक मंत्र हमेशा पढ़ते हैं, वो हम देखे हैं, क्या है, हाँ, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम मनु बधनामी रक्षामाचल माचल। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम मनु बधनामी रक्षामाचल माचलम। देखिए, तो यह जो है रक्षाबंधन के लिए प्रमुख मंत्र की बात कही जा रही है। तो इसका तो सारांश यही है कि मतलब पुरोहित लोग जो है यजमान को प्रेरित करते हैं कि जिस प्रकार से बलि जैसे दानव राजा बलि को हमने धर्म की सूत्र में बांधा है, धर्म के लिए प्रेरित किया है, उसी तरह हम आप लोग को भी प्रेरित करते हैं। इसका मूलार्थ है। तो ये हर चीज में जब जब कभी भी रक्षाबंधन ये करते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की पूजा हो या रामनवमी हो, चाहे और कोई पूजा पाठ हो, उसमें रक्षा सूत्र जब भी बांधते हैं तो इस मंत्र का हम मंत्रोच्चारण करते देखते हैं। और यहाँ तक कि पंडित जी लोग भी क्या करते हैं, रक्षाबंधन के दिन आकर वो लोग भी राखी इसका रस्म निभाते हैं और उस समय भी यही मंत्र पढ़ते हैं। तो खैर चलिए, उनकी बातें, हो सकता है स्पेशली रक्षाबंधन का कहीं अलग मंत्र हो, लेकिन रक्षाबंधन कहने का मतलब कि यह कोई जरूरी नहीं है, यह धर्म से जुड़ा चीज है, यह समाज से जुड़ा चीज है, यह प्रकृति से जुड़ा चीज है और अध्यात्म से जुड़ा चीज भी है। और यह एक दिवसीय चीज नहीं है, यह बार बार इसको, यह रिपीटेबल कल्चर है इसको हम कहेंगे तो। लेकिन भाई बहनों के त्योहार के रूप में, सौहार्द के रूप में साल में एक बार आता है, वह सावन के महीना में होता है। तो ये देखिए, तो इस प्रकार सावन के महीना में लगभग आखिरी सावन बीतना होता है, उसी के आसपास आता है। उससे पहले भादों से पहले हो जाना है, सावन में और भादों से पहले, तो उसी समय हो जाना होता है। तो इस प्रकार रक्षाबंधन के कुछ ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक प्रमाण रहे हैं, ये चर्चाएं रही। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। एक बार फिर से आप हिंदुस्तान के आप तमाम भाई के बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।